जो भी एंटरप्रेन्योर होगा अपना आइडिया तो लेकर आएगा, ठीक है। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल ओवरनाइट विदाउट अ पैशन. यू हैव टू हैव पैशन. पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी जो इंटेग्रिटी है इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी सक्सेस वो आ ही जाती है. सक्सेस हमने कुछ और समझा होता है, और अब शायद कुछ टाइम से सक्सेस की वैल्यू चेंज हो गई है, और हम जो है वो ज्यादा ये समझते हैं कि जिसके पास गाड़ियां ज्यादा होंगी या तो ये बड़ा एक डिलेमा सा हमारा. ऐसे नहीं है ये. वो आपको लेटर समझ आती है चीजें कि वो सक्सेस का जो पैरामीटर है और जो उसकी गेज है वो बड़ी डिफरेंट है. असल में सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है ना कि वो पूरी आवाम जो है वो लग जाती है उस चीज के पीछे कि वो फिर उस पे कोर्सेज भी बिकने शुरू हो जाते हैं. फेलियर जो है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा एक बेंचमार्क. हाँ, ठीक है. आपको फेलियर से नहीं घबराना चाहिए. फेलियर होते हैं और फेलियर आपके लिए अच्छे होते हैं. तो कहाँ आप समझते हो कि यार ये बड़ा जबरदस्त एक इमर्जिंग मार्केट है, आइडियल सिनेरियो है ये? यूएस इज ऑलवेज बिगेस्ट मार्केट. हर तरह के नस्ल में डाइवर्सिफिकेशन बहुत है. आप यूरोप में काम हो रहा है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी प्रेजेंस पाकिस्तानी कंपनीज की यूरोप में नहीं है. मिडल ईस्ट वाली साइड होगी, सऊदी अरेबिया हो गया, ये वाली साइड पे भी अभी काफी काम. सऊदी अरेबिया में काफी पोटेंशियल है. वो हर कोई ये देख रहा है, ठीक है. खाली हम ही नहीं देख रहे, और भी लोग सारे देख रहे हैं. सारा कुछ पोटेंशियल इज देयर. इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट. इट्स नॉट दैट इजी. अच्छा जी. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कमल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन. आज हमारे साथ एक बड़े अमेजिंग गेस्ट हैं. हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे. अमीनुल हफीज़ नाम है इनका, एंड ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ अरकाना इन्फो. अरकाना इन्फो क्या करता है, आज इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं जी? वाला का ठीक ठाक. हम बिल्कुल बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह. सो हम थोड़ी देर पहले भी जैसे डिस्कशन कर रहे थे बहुत सारी बातों का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा सा अपना ये बताएं कि आपका जो अर्ली कैरियर था से लेके ये अरकाना इन्फो आपने बनाया, क्या जहन में आया और किस तरह? सो अर्ली आपकी एजुकेशन बॉर्न इस्लामाबाद? जी जी. अच्छा. नॉट born here, born in Karachi, आई सी. but mostly lived here. अच्छा. Also part of my life here, this region. ओके. और एजुकेशन भी आपकी इधर ही? जी इधर भी है और कुछ बाहर भी किया. different courses, different things. Very nice. Yeah, it's a mix of. और ये कैसे कि आप, क्योंकि आपकी एक जर्नी है, मैंने देखा कि आप बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी माशाल्लाह आपने अच्छा खासा टाइम गुजारा. 2015 में अरकाना स्टार्ट किया. हाँ. सो क्या कॉन्सेप्ट था? जी बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. यस, यू टॉकिंग अबाउट जर्नी, तो बिल्कुल जी जर्नी मेरा काफी बड़ा है. It's almost 35 years in this industry. Yes, yeah. 1990 से लेके अब तक देख लें. Yes, yeah. So मेरे फिर सामने पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हुई हाँ. स्टेजेस से. तो सारे पैराडाइम वगैरह हैं. हाँ, बिल्कुल. बेहतरीन. सो अगर आप अरकाना इन्फो से स्टार्ट करते हैं तो यस, फॉर्म अरकाना इन्फो इन 2015. ओके. उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड था. क्योंकि मेरा इतना पुराना बड़ा करियर इस फील्ड में था. ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग ऑफ माय ओन, और कुछ लोगों के साथ मिलके. बट देन वो हर चीज़ का टाइम होता है ना, तो वो टाइम जब आया तो आई टुक द डिसीजन और फॉर्म्ड इट. और फिर कभी नेवर लुक बैक. के हालांकि बड़ा एक सिक्योर और एक कंफर्ट लेवल का एनवायरनमेंट था जहाँ से मैं आया. सही. लेकिन ये कि वो अंदर एक वो एंटरप्रेन्योरशिप और वो वाला एक चीज थी जो कि उस वक्त ट्रिगर हो गई बस. यस सर. खैर, वैसे तो मैं भी ऑब्वियसली उसी ऑलमोस्ट एरा का हूँ, बट मुझे याद है जब हम बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते तो कभी जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि वी आर गोइंग टू बी एन स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, बट काम करना है. और ये होता था एक विजन के जी, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से कहीं ले जाना. सो जबरदस्त. आपका जो अर्ली एजुकेशन रहे उसमें स्कूल्स वगैरह में क्या किस तरह के शरारती बच्चे थे या नहीं पढ़ाकू बच्चे थे? नहीं, पढ़ाकू तो खैर कभी भी नहीं था. अच्छा. ऑलवेज इनटू, बहुत ज्यादा शरारती भी नहीं था. मीडियम लेवल के उसमें होता था, बट गुड स्पोर्ट्समैन हमेशा से. एक्टिव भी था. पढ़ाई भी मिड लेवल तक ठीक था. सारा कुछ बहुत उस लेवल पे नहीं था, लेकिन ठीक था. तो ओके. तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है?
अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इंटीग्रेशन और ये जी मैं क्योंकि देखें मेरा बैकग्राउंड मोस्टली और मेरे साथ जो टीम भी है सारी उसका सारा बैकग्राउंड मोस्टली हमने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एसआई रोल था उसी से ही सारा कुछ बिल्ड किया, उसी पे सारा कुछ बड़ा भी किया. At one point of time we were among the top infrastructure SIs in Pakistan. चीन में भी हमने काफ़ी काम किया, पाकिस्तान में काम किया, मिडल ईस्ट में काम किया, अफ्रीका में काम किया उस वक्त. और ये सारा हमने हाई एंड एंटरप्राइज कस्टमर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर और इनके साथ ज़्यादा काम किया. पब्लिक सेक्टर में भी काम किया. टेलकोस के साथ तो हम बाहर भी गए, अफ्रीका में भी काम किया काफ़ी. जी बिल्कुल. सो जो टेक्नोलॉजी जर्नी है वो तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है और फिर वो जाके ट्रांसफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता होता गया. अब अगर अब मैं अभी बात हमने आर्कैना को भी जब स्टार्ट किया तो वी केम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एसआई बैकग्राउंड, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एसआई बैकग्राउंड जिसमें डेटा सेंटर, सिक्योरिटी लेयर्स, मिडलवेयर, उसके अराउंड एप्लीकेशन और वो सारा वो अभी भी हम ये कहा. अच्छा है, लेकिन ये कि अब हमने थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए. ओके, ऐसा हमने जैसे आप कह रहे थे ओपन सोर्स की तरफ. जी बिल्कुल. जो हमने जो आई थिंक यार 2017 onwards, yes, yeah, we started transforming ourselves. अच्छा, as per the industry, जो चेंज आ रहा था इंडस्ट्री के अंदर और जो क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो है वो यही टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर. टेलको इज ऑलवेज द लीडर. आपने देखा वर्ल्ड वाइड टेलकोज आर लीडर्स. या सो फॉर्चुनेटली वी वर इन्वॉल्व विद दैट सेक्टर. सो उससे हमें काफ़ी एडवांटेज ये हुआ कि हमने अपने आप को भी सारा चेंज किया और उस वक्त जो मार्केट ट्रेंड चल रहा था हमने उसके अंदर उस पर उसको अडॉप्ट भी किया. सो उसमें जो ओपन एपीआई वाला जो काम है ये हमने वी स्टार्टेड बैक इन 2000 एंड ऑफ 2016 और 17 से हम उस पर काम स्लोली बिल्ड करना शुरू किया और उसमें हमारा काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है हमारा. टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी अभी आप जो पूरा ओपन एपीआई का जो फ्रेमवर्क है उस पर काफ़ी काम हुआ है इस वक्त हमारे एंड से, बहुत बड़ा काम. अच्छा, one of the biggest telcos is with us. Okay. On that platform उसको सर्विस भी दे रहे हैं. इसी तरह जो फिनटेक है उस एरिया में भी हमारा काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. तो आपने कोई सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं या देखें अभी तो हम प्रोडक्ट बेस्ड जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेस्ड ही अच्छा डेवलपमेंट है उसके अराउंड काम कर रहे हैं. बट यस यू राइट, हमारे रोड मैप में अपना प्रोडक्ट स्टैक बिल्कुल मौजूद है. ओके, एंड वी आर कमिंग अप विद 2-3 प्रोडक्ट लाइन स्ट्रीम्स आई थिंक इन 2-3 months टाइम. अच्छा, वेरी नाइस. काफ़ी काम हो चुका है. जी जी. तो आपने तो खैर ये जो टेलको का एक जर्नी है वो देखा होगा, बिकॉज यू नो उस वक्त तो टेलको तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सेक्टर होता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उन्होंने डिफरेंट एरियाज में गए, वो माइक्रो फाइनेंस में भी गए, बाकी चीज़ें भी शुरू की. सो और फिर आपने ग्लोबल भी वो देखा है कि किस तरह बाकी टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह काम करती हैं. सो ओवरऑल अभी भी हम ज़्यादा एक डाटा ड्रिवन 4G एंड अब शायद 5G की तरफ, ये ओवरऑल जर्नी आपने कैसा देखा है पाकिस्तान में, यू नो टेलको का? देखें जब हम ज़्यादा उस ज़माने में तो टेलको का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम बहुत ज़्यादा था. ठीक है, टेलको को अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना था, उनको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी, फिजिकल प्रेजेंस बढ़ानी थी, तो उस पर बहुत बड़ा काम था उनका. ठीक है, उनको टावर्स लग रहे थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपैंड हो रहा था, उसी के अराउंड बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा होता था उनका, जिस पर डेटा सेंटर बड़े हो रहे होते थे, स्टोरेजेस बड़ी हो रही थी, वो पूरा एक सिस्टम था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड था. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारा, और उसमें बॉक्सेस ज़्यादातर होते थे. आप अदर ऑपरेटर्स को भी उठा के देख लें, आप लॉकेट सीमेंस को देख लें, आप न्यू ब्रिज को देख लें जो उस जमाने में हम जिनके साथ काम करते थे, आप एरिक्सन को देख लें, इसी तरह एल्काटेल को देख लें, वो सारा बॉक्स ड्रिवन काम था उस जमाने में. स्विचेस होते थे उसी के अंदर ही सारा. लेकिन आहिस्ता 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 वो भी पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई है, मोस्टली सॉफ्टवेयर ड्रिवन था. ओके,
सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बहुत स्टेबल हो चुका सारों का अब कुछ अरसे से। अभी जब से हमने ये ओपन एपीआई पे भी काम शुरू किया, वो मेन रीजन यही था सारा अच्छा कि अब वो सारा, क्योंकि ये दे ओपन देमसेल्व्स टू द मार्केट। टेलको ने ओपन किया, बैंक्स ने ओपन किया, जो कस्टमर इकोसिस्टम है वो बहुत बढ़ गया। ई कॉमर्स का जो पूरा सेटअप है वो बहुत एक्सपैंड कर गया। तो किस बेसिस पे हुआ? वो इसलिए हुआ कि इन्होंने अपने आप को ओपन किया ना सारा, क्योंकि दे आर द बैकबोन्स ऑफ दिस होल ई कॉमर्स इंडस्ट्री। बैंक्स हो गए, टेलीकॉम हो गए, यही तो सारा आपका जितना ये मोबाइल बेस्ड सारा काम चल रहा है ये। सो वो अब इनकी भी जो माइंडसेट है जो और डेटा ड्रिवन सारा काम है। हाँ। सारा टेलकोस भी तो देखे ना, पहले वो मिनट्स और वो बेचते थे, उसी के ऊपर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों पे वो या चार्ज होता उसी पर सारा फोकस था उनका। हाँ लेकिन आहिस्ता से दे आल्सो रियलाइज एंड उस पूरी उन्हें कॉन्सेप्ट के ऊपर आए कि वो लिया, अडॉप्ट भी किया। डेटा वाला काम जो ज़ारा मार्केट ही वही अब सारी की सारी। बिल्कुल। सो डेटा ड्रिवन, यस टेलको सारे अब इस वक्त बैंक्स भी सारा डेटा ड्रिवन काम हो रहा है उसके ऊपर। उसी के ऑन टॉप ऑफ इट फिर वो AI/ML बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट है जो बैकबोन तो डेटा ही है ना सारा, उसी के ऊपर ही सारा कुछ बता। वी आर ऑल्सो एंगेज इन दोज एरिया, ओके, जिसमें हम AI और ML बेस्ड ऑटोमेशन से रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ओके, हम अपनी प्रोडक्ट लाइन भी लेकर आ रहे हैं साइड के। अच्छा, वेरी नाइस। या आप another 4 to 6 months आप देखेंगे 3 to 4 products अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस in the market। उसको हम फिर थोड़ा ग्लोबल रीच के साथ भी देख रहे हैं। हाँ, ग्लोबल रीच पे आपने बताया था कि आपने एक्सपेंशन की और आपकी डिफरेंट कंट्रीज में भी माशाल्लाह अब एंटिटी है, तो वो कहाँ पे अभी आप लोग आ चुके हैं? अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा काफ़ी पुराना जर्नी है, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी रहती थी हमेशा से जब भी बाहर ट्रैवल करते डिफरेंट ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर। पाकिस्तानी कंपनीज की तरह प्रेजेंस काफ़ी वीक ही रही है सही ये के अंदर। प्रोडक्ट साइड पे तो बहुत ही वीक है, लेकिन SI रोल में भी अब थोड़ी बेहतर हो गई है, कुछ कंपनीज काफ़ी आ गई हैं। सो आई ऑलवेज वांटेड के हमारी व्हाई नॉट अस, हाँ, जब सारे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो फिर वो ही एक वो चीज़ थी, तो उसी को लेकर अभी हम चल भी रहे हैं। अच्छा, सो बैकबोन डेफिनेटली पाकिस्तानी है और रहेगा भी। डेवलपमेंट वगैरह सारा हमारा जो मेन हब है वो यही है। अच्छा, वी आर ऑलरेडी इन UAE, वो तो हम 2016 से हैं वहाँ पर। अच्छा, वेरी नाइस। और उसमें हमने कई प्रोजेक्ट भी डिलीवर किए, अभी भी हम काम कर रहे हैं। उसको हम फर्दर एक्सपैंड भी करें UAE को। वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स इन, अगर आप इस रीजन की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया। सऊदी रीजन है, 2 साल से हम काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और उसको भी अभी वहाँ प्रॉपर एंटिटी नहीं है, बट 2020 बट काम शुरू कर लिया। 2025 में प्लान है कि उस तरह एक एंटिटी क्रिएट हो जाएगी। सही। उसके अलावा कनाडा में से मैंने आपसे बताया कि कनाडा में आर्काना इन्फो कनाडा एग्जिस्ट, ओके, और उसको अब हम फर्दर एक्सपैंड करने जा रहे हैं टू केटर द नॉर्थ अमेरिकन। वेरी नाइस। उसमें हम फिर कैलिफोर्निया बेस सेटअप भी प्लान होगा। अच्छा, यूरोप की साइड को भी देख रहे हैं जी, बट अभी वही थोड़ा फोकस अप्रोच लेंगे चल रहे हैं। उसमें प्रोडक्ट भी है, सर्विसेज भी हैं, B2 रिसोर्स ऑगमेंटेशन एज वेल, वो वाला काम भी हमारा है काफी जी। सो ये पूरे थोड़ा सा हाई एंड एक्सपर्टीज भी हैं, कस्टमर थोड़ा ट्रस्ट लेवल भी, क्योंकि हमारे पास सक्सेस स्टोरीज, स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरीज है बैंकिंग सेक्टर की, टेलको सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की। सो वो सक्सेस स्टोरी बेस्ड थी, फिर आप आगे लेके चलते हैं तो क्लाइंट को भी कंफर्ट लेवल है। हमारा अभी तक तो जो डिलीवरी सिस्टम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, वो काफ़ी रोबस्ट है और इट्स वेरी अच्छा। कितनी कोई टीम है आपके पास? So Pakistan is around 250 resources. अच्छा, वेरी नाइस। 200 प्लस, yes sir. ओके, अभी वो फर्दर भी ऐड हो रहे हैं, yes sir. UAE is a small footprint, वो मेनली यहाँ से ही सर्व होता है मेनली, बाकी जगह में मेनली अभी इधर से ही सर्व हो रही हैं। अच्छा, 3-4 लोग हैं इस अच्छा, वेरी नाइस, हर जगह पर। yes. ठीक है। आपने अपनी प्रोफाइल पे मेंशन किया हुआ है कि आप काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी रहे हैं,
तो कहाँ कहाँ की वो क्या कहते हैं खाक छानी है? मेरे आई वुड से कि अगर मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी तो सारा ही मोस्टली, अच्छा। अगर आप बड़े कॉन्टिनेंट लेवल पे देखें, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, ये वाला एशिया सारा ही है ऐसा। सो कौन सी मार्केट से ज़्यादा आप समझते हैं कि यार ये एक इमर्जिंग मार्केट है, उन्होंने यार प्रूव किया है इनका यूटिलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, द वे दे डू द बिजनेस, कहाँ का एक्सपोजर आप समझते हैं? बिकॉज ये भी एक बड़ी एक वो है कि आपके पास एक ग्लोबल एक्सपोजर आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, और वो फिर आप अप्लाई करते हो फॉर द लोकल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जो आपकी इतनी होती है। तो कहाँ आप समझते हो कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त एक इमर्जिंग मार्केट है, आइडियल सिनेरियो है ये? यूएस इज ऑलवेज बिगेस्ट मार्केट। Okay. वो तो जो हर तरह के नस्ल में डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। आप उसको तो आप compete वो नहीं अच्छा। कंपेयर कर सकते, ठीक है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उधर ही है, नॉर्थ अमेरिका नहीं है, ठीक है। यूरोप में बहुत काम होने वाला है, यूरोप में काम हो रहा है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी प्रेजेंस पाकिस्तानी कंपनीज की यूरोप में नहीं है। तो मेरे ख्याल में लैंग्वेज बैरियर ये बहुत बड़ा शायद है। हाँ, कई एरियाज में है ये, लेकिन काम वहाँ गैप है, किया जा सकता है वहाँ पे काम। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये जो साइड है जिसमें अभी हम हैं भी एक्टिव, मिडल ईस्ट वाली साइड होगी, सऊदी अरेबिया हो गया, ये वाली साइड पे भी अभी काफी काम, सऊदी अरेबिया में काफी पोटेंशियल है। वो हर कोई ये देख रहा है, ठीक है, खाली हम ही नहीं देख रहे हैं, और भी लोग सारे देख रहे हैं, सारा कुछ पोटेंशियल इज देयर। इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट, इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा जी, इट इज, या वहाँ काम करना प्रॉपर तरीके से होगा, इस तरह से नहीं होगा जैसे हम लोगों को। अच्छा, अगर आप दुबई से कंपेयर करें तो देखिए, दुबई अब दुबई बहुत मैच्योर सिचुएशन है दुबई में। सैचुरेशन आप कह सकते हैं, है भी और नहीं भी है। क्वालिटी के काम की अभी भी वहाँ पर गैप्स हैं, मैं खुद देख रहा हूँ, और हमें एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि वहाँ पर 2-3 लेयर्स हैं, जैसे हाँ जी, जो हाई एंड लेयर है वो तो ऑलरेडी जो आपके टॉप 4 हैं, टॉप 6 हैं, वो ऑलरेडी उसको कवर कर रहे हैं, तो वो तो है ही है उनके पास। उसके नीचे ये जो लेयर है उसमें गैप है और क्वालिटी का। ओके, अगर आप एक्सपीरियंस के साथ, क्वालिटी के साथ जाते हैं तो वहां पर गैप है। अगेन फोकस अप्रोच है जो हम हमेशा से लेके चलते हैं, कहना में भी इसी तरह ही है कि वेरी वेरी फोकस। ओके, जो काम हम समझ सकते हैं, जो देख सकते, वही हम उसी को लेके चल भी है। और चाइना मार्केट अनफॉर्चुनेटली हमने चाइना को ज्यादा अच्छा नहीं किया है। ओके, वेरी फ्रैंक विद यू, सही जी। उसके बहुत सारे रीजन हैं, लैंग्वेज भी है, हाँ जैसा, तो इस दूसरी साइड पे हमारा ज्यादा। ओके, तो या और वैसे रहना कहाँ ज़्यादा पसंद है? बिकॉज आप बता रहे थे कि कनाडा भी शिफ्ट हुए थे बट मज़ा नहीं आया, पाकिस्तान वापस आ गए। जी, मैं मूव हुआ, फैमिली के साथ मूव हुआ वहाँ, लेकिन वो थोड़ी देर में मुझे रियलाइज हो गया था कि यार ये मैं इधर लॉन्ग टर्म नहीं रह सकता हूँ, मूव बैक। फिर मैंने नेवर लुक बैक। तो ठीक है, ट्रैवल मेरा रहता है वहाँ पर भी, मेरी फैमिली बहुत है वहाँ पर, बट मैंने कभी भी सेटल होने का नहीं प्लान किया। I'm among the, you can say very old school, जो ओल्ड स्कूल है, थोड़े से वो अपने दिमाग के, यार नहीं रहना इधर ही है, पाकिस्तान नहीं रहना, ठीक है। इधर की अपनी फ्रस्ट्रेशन है, वो सब कुछ है, बट अगेन पाकिस्तान है, ऐसा सही है। और लिव्ड ऑल माय लाइफ हियर। ओके, जो फीलिंग यहाँ पर आपको होती है वो आपको कहीं और नहीं होती। मेरे साथ तो यही मसला है इससे। सो हम वेल सेटल्ड है जी। अच्छा, इस्लामाबाद में ही हूँ, बेस इस्लामाबाद है, हमारा हेड ऑफिस भी इस्लामाबाद में है। देन वी हैव प्रॉपर रीजनल ऑफिसेज इन लाहौर, कराची, पाकिस्तान पूरा कवर्ड है इसी तरह से। मैंने आपको इंटरनेशनल प्रेजेंस बता दी जी कि वो कैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और वो फिर हमारा प्रोडक्ट रोड मैप भी उसी मार्केट से रिलेटेड है, उन्हीं चीज़ों पर हम ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। सो एक नया जो आपने एक सेक्टर स्टार्ट किया है जो मेरे लिए भी आज बड़ा सरप्राइजिंग था कि स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं, वो क्या है? या वो मतलब मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ भी चला जाऊँ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अब ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्समैन, वो खेलता रहा हूँ, कि बहुत कोई प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं था, लेकिन अच्छे लेवल पे चला जाऊँ। एक को अभी भी शौक है स्पोर्ट्स का, यूँ सा। सो मैं थोड़ा सा इस गेम को देख भी रहा था। दिस इज पैडल टेनिस। ओके, बिकम वेरी वेरी पॉपुलर आजकल।
अगर आप यूरोप में देखें बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अच्छा इवन मिडल ईस्ट में बहुत पॉपुलर हो गई है जी। अच्छा, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ अभी तक, तो मैं आपको आपके उस पे ट्राई लिया मैंने बस सही है। यू मोर देन वेलकम। बेहतरीन। नॉर्थ अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ पिकल बॉल ज्यादा, अच्छा वो इसी का एक और फॉर्मेट है, ओके बट दिस इज मोर टेक्निकल पैडल टेनिस जो है। सो वो एक आइडिया मेरे पास आया और वो समहाउ मुझे क्लिक भी हुआ और वाइस साइज हमने उस पर काम करना शुरू किया। वो 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर हमने ये अच्छा up this whole thing. वेरी Yeah. नाइस। So this is the first paddle tennis club in Islamabad. In अच्छा। Islamabad. It's called the PAD. द पैड PAD. ओके। और ये E11 में है। E11 में Okay. जी बिल्कुल। So 2 paddle tennis courts ओके with a cafe और उसके अराउंड भी 2-3 चीजें हमने रखी हुई हैं। So अच्छा। it's a good fun game. मैं इतना ज्यादा रिस्पॉन्स शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट काफी ओवरवेलमिंग अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो फिर तो इसकी आपने मजीद अब शायद प्लान करें कि ब्रांचेस बनाएं इसकी। जी देखें इंशाल्लाह जी, वो एक वो मेरा अपना भी इंटरेस्ट है, मैंने खेलना भी शुरू कर दिया जो मैंने कभी शायद सोचा नहीं था। बट आई एम प्लेइंग एज वेल, इट्स अ गुड फन स्पोर्ट्स। एक्सीलेंट। सो वो यही है ना कि आपने कई चीजें ऐसी सोची नहीं होती हैं जो कभी एकदम से आ जाती हैं, बट कोई बात है, आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा चला, फिर ये ज्यादा अच्छी बात है कि वो आप काम करें जो जी बिल्कुल एंजॉय। और कहना को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता रहा हूँ शुरू से ही। वो अपना वो जो एरिया एक पैशन था। हाँ देखिए, विदाउट अ पैशन यू हैव टू हैव पैशन। ठीक है, मैं अभी भी जो यंग मेरे अपने भी बच्चे बड़े हैं अब काफी, सो उनको भी मैं यही चीज वो कह रहा हूँ यार, 2-3 चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपकी जो इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2-3 चीजें जो है ना ये आपको बहुत ज्यादा इस पे फोकस रखना होता है। बाकी सक्सेस इज पार्ट ऑफ द गेम, वो आ ही जाती है। ये 2-3 चीजें अगर आप अपने साथ रखें ना, अपने फोकस रखें इन चीजों पर, तो सक्सेस इवेंचुअली आपको मिल जाती है। सक्सेस भी एक्चुअली मैटर करती है। आप मतलब एक ये होता है कि आपका जो जर्नी होता है ओवरऑल आपकी यू नो वेर यू रीचिंग आउट, तो हम सब ये चीज़ें वेरी कर रहा होता है क्यों ना, हम सक्सेस हमने कुछ और समझा होता है और अब शायद कुछ टाइम से सक्सेस की वैल्यू चेंज हो गई है और हम जो है वो ज़्यादा ये समझते हैं कि जिसके पास गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी या तो ये बड़ा एक डिलेमा सा हमारा। ऐसे नहीं है ये, वो आपको लेटर समझ आती है चीज़ें कि वो सक्सेस का जो पैरामीटर है और जो उसकी गेज है वो बड़ी डिफरेंट है। वो इस तरह नहीं है जो आप ये जो ये इस एकदम से चीज़ें ले लेते हैं। हाँ असल में सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है ना कि वो फिर पूरी आवाम जो है वो लग जाती है उस चीज़ के पीछे कि वो फिर उस पर कोर्सेज भी बिकने शुरू हो जाते हैं बिल्कुल ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे। सो अमीन भाई माशाल्लाह आपने कहा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 35 इयर्स। क्या अपॉर्चुनिटीज अभी देख रहे हैं आप? ऑल्दो यू आर डूइंग 2 बिजनेसेस लाइक और बड़ा डाइवर्सिफाइड है बिकॉज एक आईटी एंड देन स्पोर्ट्स, कितना कोई गैप देख रहे हैं, कितनी को अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं अभी भी? देखिए अपॉर्चुनिटीज I'm always been very opportunist और पॉजिटिव थिंकर, ठीक है। मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि यार हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ठीक है। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ही आपकी यंग पॉपुलेशन, ठीक है। सो यंग पॉपुलेशन को आप जिस डायरेक्शन में भी ले जाएंगे वो दे विल ब्रिंग सक्सेस टू यू। और हाँ, आप उनके साथ सिंसियर हो, आप उनको डेवलप करें साथ अपने, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है सारी चीज़, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, पीपल ड्रिवन। आप इट्स ऑल पीपल ड्रिवन। आप उनको यू टेक केयर ऑफ देम, यू बिल्ड देम, यू गिव देम अ रोड मैप, वो दे विल एक्सेल विद यू और आपको भी एक्सेल करवाएंगे। ऐसा सकी अभी तक ऐसे ही है ऐसा। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी, जो आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो यही है इनके अराउंड। मैं अगर टेक्नोलॉजी से भी हट जाऊं तो जैसे मैंने अभी स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस किया है, मतलब यंग जनरेशन को आप किसी डायरेक्शन में डाल दें तो पैडल टेनिस इज अ वेरी न्यू स्पोर्ट। अच्छा, पाकिस्तान मतलब हार्डली, लेकिन जो मैं रिस्पॉन्स अभी देख रहा हूँ, जैसे लोग इसमें आना चाह रहे हैं,
वेरी इनकरेजिंग, बहुत हेल्दी एक्टिविटी इसी है। तरह आप और भी चीजों की तरफ अगर ले जाए उन्हें पॉजिटिव चीजों के ऊपर, हमारे यहाँ ज्यादातर एंटरटेनमेंट जो है ना वो जो ट्रेडिशनली चल रही है इज अराउंड फूड हाँ एक्टिविटीज। क्या रेस्टोरेंट खोल दें, अच्छे खाने खा लें, दैट्स द ओनली थिंग क्या है यंग जनरेशन के लिए। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जिम्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर, वो अच्छी चीज है। तो वो काफी बड़ा एरिया, टेक्नोलॉजी और ये वाले काम तो है ही है, हाँ, है ना, वो तो एक रेगुलर चीजें हैं जो कि चल रही हैं सब साथ। बट या सो ये जो आप जैसे माशाल्लाह 250 लोग आपके पास हैं और एक ह्यूमन कैपिटल को आप मैनेज कर रहे हैं, कितना कोई आपने ये अभी खैर आपने ऐसे जिक्र किया भी कि आपको बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं व्हेनेवर यू वर्क विद देम, आप उनको अलाइन कर लें और ये सब चीज़ें। बट अगर कोई स्टार्टअप है या कोई एंटरप्रेन्योर है अभी नया आता है और वो एक क्लूलेस होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं कहाँ जाऊँ, वी लुकिंग टुवर्ड्स द सोशल मीडिया, फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बता रहे होते हैं, बट स्टिल हाउ समबडी, क्योंकि जिन टाइमों पे आपने हमने काम शुरू किया तो उसमें इंटरनेट था भी नहीं ना, फिर बाद में डायल अप आया, गूगल आया, फिर भी वी वर फोकस्ड, अभी भी खैर फोकस का है, बट ऑप्शंस हमारे पास अब शायद ज़्यादा हो गए हैं या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पैरामीटर्स डिफरेंट हो गए हैं। हाउ समवन कैन स्टार्ट, क्या करे वो, किस तरह शुरू करे? देखिए आइडियाज और वो जो भी एंटरप्रेन्योर होगा अपना आइडिया तो लेकर आएगा, ठीक है। तब मेरे हिसाब से देखें, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल ओवरनाइट, ठीक है। फेलियर जो है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा एक बेंचमार्क, ठीक है। आपको फेलियर से नहीं घबराना चाहिए, फेलियर होते हैं और फेलियर आपके लिए अच्छे होते हैं। मैंने बहुत फेलियर्स असल में सीखने का है ही उससे, लेकिन फेलियर से जो निकलता है ना आगे, अगर फेलियर में ही आप बैठ गए तो फिर देन यू आर नॉट दैट स्टफ, ठीक है, फिर वो मटेरियल ही नहीं थे, ठीक है। फेलियर को लेके जो आगे चलता है ना, अब उसमें आइडिया कोई भी हो, ठीक है, वो आइडिया एक आता है, वो ट्रांसफॉर्म होके दूसरा बन जाता है, वो चेंज भी हो जाता है। अब मैंने खुद एक्सपीरियंस, हमने कई चीजें ऐसी की जो मैं समझता था शायद वो ही होनी चाहिए, लेकिन वो जैसे जैसे आप करते गए वो शायद सही नहीं थी, लेकिन उससे हमने बहुत सीखा, वो फेलियर से। तो लेकिन फेलियर से आप निकले, हमें यार क्या नाम है, बड़े फेलियर्स एक्सपीरियंस या हमने स्टार्ट किया एक और एंगल से, बीच में हमारे एक अच्छी खासी डिप आई हमें, यस या, बट देन उससे वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। सो यंग जनरेशन के लिए भी मैं यही कहता हूँ यार, आप फेलियर से ना घबराएं, ठीक है, स्टे फोकस्ड। अगर आपने इस तरफ जाना है ना तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना होता है, दैट्स द की। सो मुझे ये बताएं, अभी आप इतने कंट्रीज में गए हैं, क्या प्रेफरेंस होती है आपकी कि यार मुझे इस कंट्री में काम करना है, मेरी अपनी कंपनी, जैसे भी सऊदी आपने कहा, जी कहाँ पे आपकी प्रेफरेंस है कि काम करना है, और ये आइडिया आपको कैसे है कि मैंने बेस अपनी पाकिस्तान में ही रखनी है? नहीं, अगर मैं बेस से बात करूं तो बेस तो अभी के जो मैं सीन देख रहा हूँ 1-2 साल में, वो तो यहाँ ही है, ठीक है। वी माइट शिफ्ट फ्यू पीपल टू अदर रीजन्स, लेकिन बेस, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो रिसोर्सेज, केपेबल रिसोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं, आप उनको अपने हिसाब से ट्रेन कर लेते हो, आप यूटिलाइज कर सकते हो। हमारे यहाँ एडवांटेजेस यही हैं कि एक तो स्किल सेट है, लैंग्वेज भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग। आपको अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ तो वो आपको लोग मिल जाते हैं, अरबिक स्पीकिंग भी मिल जाते हैं यहाँ पे लोग, थोड़ा सा मुश्किल है बट आप कर लेते हैं वो भी काम, ठीक है। तो बेस तो हम इस बेसिस के ऊपर यहाँ पर ही रखेंगे क्या। उसके अलावा अगर मैंने आपको जैसे पहले बताया, मिडल ईस्ट वाली साइड पे हमारा काफ़ी फोकस है। आफ्टर ये हो गया, अफ्रीका इज अनदर एरिया जिसको, सॉरी आई मिस दैट अर्लियर, अफ्रीका पे भी हम काम कर, बड़ी इमर्जिंग मार्केट है और हमारा एक्सपीरियंस भी है ना उस साइड पे, या तो वो भी एक रोड मैप में चाहिए। सही। सो अमीन भाई, besides of hurdles in Pakistan, अभी खैर वो इंटरनेट के इश्यूज भी चल रहे हैं, then there was a firewall issue as well,
everybody is actually facing a lot of issues, and then फिर हमारा थोड़ा बहुत turmoil का भी issues होते हैं infrastructure wise है. कैसे cope up कर रहे हैं? देखें अब क्योंकि वो बहुत सारे लोग कंप्लेन कि वो कंप्लेंट तो अब हमारी भी है इसी बात से, बट these are the facts and realities. अब हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो जो इस हमारा यहाँ का जो है स्टाइल, उसको मैं आप शोर तो मचा सकते हैं, मचा भी रहे हैं लोग, हम भी मचा रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन है उसके अंदर आपको सरवाइव भी कर रहे हैं. तो अब वो डिफरेंट, हर कोई अपनी अपनी डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है. ठीक है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट है. इसी तरह हम भी वी आर ऑल्सो सर्वाइविंग उस एरिया को लेके. अगर हम बात करें ना, इंटरनेट की बात करें, आप ये फायरवॉल वाला एरिया, यस या वी आर ऑल्सो फेसिंग दैट, क्योंकि हमारे बहुत से रिसोर्सेज हैं जो ऑफशोर काम कर रहे हैं, वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं. बट क्या करें, बहुत से लोग सोच रहे होते हैं कि हम अपना रिसोर्स पूल शिफ्ट करते हैं, किसी और जगह पे करते हैं. किया भी होगा कई लोग. अगर ज्यादा हालात खराब हुए तो शायद हमें भी ये चीज देखनी पड़ेगी. क्या सोल्यूशन देख रहे हैं आप वैसे? देखें, सोल्यूशन इसको स्ट्रीमलाइन होना तो है ही है सारी चीज को. ठीक है, आपको पता ही है इसमें ये पॉलिटिकल एंगल भी है, गवर्नमेंट एंगल भी है. तो वो जब तक इस चीज स्टेबल होना जरूरी है, जब तक वो इस चीज को रियलाइज ही करेंगे या इस लॉस को और इस जो डेंट पड़ रहा है सब इस पूरी चीज. और सच है वो इंटरनेशनली भी तो हमारा वो एक इम्पैक्ट आ रहा है, हम वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट. हम ऑलरेडी इन चीजों को बहुत सफर किया था हमने. ठीक है, वो हर अगर मैं इफ आई लुक बैक लाइक 15 years और 20 years तो मैं देखूं तो हमारे साथ वही है कि जब भी हमने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और हम पहुंचे भी, वो हम इन्हीं वजह से जो है ना हमें नीचे आना पड़ गया. वो लोग आ रहे होते थे, मैंने वो पूरा एरा बड़ा बूमिंग एरा था. अगर आप देखें 2000 से लेके 2000 से लेके अगर आप करें 2013-14 तक, तो वो काफ़ी एक पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक जैसा भी आर्टिफिशियल था, जो भी था, बहरहाल वो था एक अच्छा वो. सो उस दौर के अंदर आपने एक्सेल किया, लेकिन फिर आप नीचे आ गए क्योंकि वो आपने एक चीज़ बिल्ड की होती है. आप लोगों का ट्रस्ट लेवल बिल्ड करते हैं, एक लेवल तक लेके जाते हैं, वो फिर इन्हीं रीजंस की वजह से वो फिर एकदम से नीचे फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती हैं डिफरेंट लोगों को, जी ये तो इसका ये है वो. इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट कंफर्टेबल. जाहिर है इसका इफेक्ट है ही है, और आप फेस कर रहे हैं ये इफेक्ट. तो तब जितनी ग्रोथ आपकी होनी चाहिए थी वो तो नहीं है ना. ऐसा ही है, वो है ही नहीं आपकी. या सो हाँ, अभी असल में क्योंकि CXO पे हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, हम ये हमें अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि यार हमें इस एरिया को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट इज मेकिंग लॉट ऑफ इश्यूज स्पेशली फॉर द फ्रीलांसर्स. बिल्कुल. सो अब थोड़ा सा इस पे भी हम सोच रहे हैं कि इन अ पॉजिटिव वे कोई बात की जाए गवर्नमेंट से भी, और इस चीज़ लेके हम कोई एक डायलॉग इंशाल्लाह स्टार्ट करें. सो यू रिसेंटली जॉइंड CXO ग्लोबल फोरम. जी बिल्कुल. क्या थोड़ी सी हम CXO की भी तारीफ सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी आई थिंक इट्स बीन लाइक कुछ मंथ्स हुए हैं. या सही मंथ्स. इट्स वेरी गुड. अभी अच्छा देखें ना, मैं आपके साथ बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं हम. सो दिस इज गुड. हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा है. मैं 2-3 और चीज़ों में भी पार्टिसिपेट किया हमने आपके साथ, इवेंट्स पे भी किया पार्टिसिपेट, कराची में किया इवेंट के ऊपर. सो कैसा जा रहा है आपका वो? इट्स वंडरफुल. आई थिंक हमें काफ़ी सपोर्ट है, और हम आपके साथ और भी चीज़ों में इन्वॉल्व आके भी देख रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल इवेंट आप प्लान कर रहे हो वो, तो we would like to be part of those events as well. Yeah. Excellent. Thank you, अमीन भाई. कोई मैसेज देना चाहें? Thank you for having me here. Yeah. कोई ऑडियंस के लिए बैठे जो कोई कि एनी आप समझ रहे हो कि कोई एडवाइस देना चाहें? देखें, मेरे हिसाब से सबके लिए यार देखें, स्टे पुट एंड स्टे पॉजिटिव. अच्छा वक्त आ जाता और आएगा. ये तो है. हाँ, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना. वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ता है. हमारे चैलेंजेस हैं, वी नो द चैलेंजेस. ठीक है, हमें उसी में सरवाइव करना है. हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं ना. या तो आप मुल्क छोड़ कर चले जाएं, वो करना नहीं है हमने. तो चैलेंजेस हर जगह पे, हर जगह है, वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं. ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहें
और फोकस रहें, तो इंशाल्लाह आप अचीव कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक्सीलेंट सर, दैट्स द मैसेज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मीम भाई। फिर इंशाल्लाह हम अगेन भी एक और जगह पे भी आपको हम इंशाल्लाह एंगेज करेंगे। थैंक यू जी, To be prayer. थैंक यू जी। प्लीज कीप वाचिंग CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन। थैंक यू।